बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन सुहेल। जायके के सफ़र में आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार 3 मील डिज़र्ट केक की रेसिपी। इसको बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो सारी चीज़ों की वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी। आज मैंने ऊपर किसी चीज़ की क्वांटिटी मेंशन नहीं की, मैं साथ साथ आपको बताऊंगी और साथ साथ ही मैं ये रेसिपी को बनाना स्टार्ट करूंगी। और ये हम बनाएंगे 1 अदद अंडे के साथ। इसके अंदर जाएंगी जो जो चीज़ें, और सबसे बेस्ट बात यह है इसको हम बनाएंगे ब्लेंडर जग में। एक ब्लेंडर जग लें, ब्लेंडर जग में डालें आप सबसे पहले 1 अदद अंडा। आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसमें मैं डालूँगी 120 ग्राम चीनी। अंडा और चीनी दोनों चीज़ों को हम ब्लेंडर जग में डालकर 1 से 1.5 मिनट मिक्स कर लेंगे। और साथ ही मैं डालूँगी 60 ग्राम इसके अंदर दूध। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ भी आएगी। ये तीनों चीज़ों को डालकर मैं अच्छी तरह ब्लेंड कर लूँगी। इतना ब्लेंड करूँगी कि ये अच्छे से फ्लफ़ी से हो जाएं। जब ये फ्लफ़ी हो जाएंगे तो इसके अंदर मैं डालूँगी 60 ग्राम ऑयल। आप ऑयल की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मक्खन का भी। ये हमारी चीज़ें मिक्स हो रही हैं, उतनी देर में मैं आपको बताऊंगी ड्राई इंग्रेडिएंट्स। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 130 ग्राम मैदा वाइट फ्लोर। इसको मैं छान लूँगी। छानना बहुत ज़रूरी है इसलिए कि इसमें लम्स वगैरह ना जाएं। और इसके अंदर मैं शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून, मैं इसके अंदर शामिल करूँगी बेकिंग सोडा। और ये खाने वाला जो चम्मच या मेजरमेंट वाला ये मैं शामिल करूँगी इसके अंदर। पौना चम्मच मैं शामिल करूँगी बेकिंग पाउडर। पहले हमने डाला बेकिंग सोडा, अब मैं डालूँगी बेकिंग पाउडर। और ये मैंने अभी डाला है हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा कम नमक। ये तीनों चीज़ों को भी मैं छान लूँगी मैदे के अंदर। ये सारी चीज़ों को छानने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लें। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी की समझ आ रही होगी। आज मेरा कैमरा थोड़ा सा सेट नहीं हो रहा और बार बार हिल रहा है क्योंकि इसकी वीडियो बना रही है मेरी बेटी। अभी थोड़ी देर बाद ये सेट हो जाएगा, इसलिए मैं आपको बहुत क्लियरली बता रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये सारी चीज़ें जो हमने ब्लेंड की थी, ब्लेंड करने के बाद इसको मैं ये जो सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे इसके अंदर डालूँगी और स्पैचुला की मदद से मिक्स करती जाऊंगी। थोड़ा थोड़ा करके मैं डालूंगी और मिक्स करती जाऊंगी। आप इसकी स्पैचुला के बजाय हैंड विस्क भी ले सकते हैं अगर आप बिगनर्स हो। मैं इसको हैंडल कर लूँगी स्पैचुला की मदद से, लेकिन ये बताना मेरा ज़रूरी था कि मैं आपको बताऊँ, वो इसलिए कि मैं स्पैचुला का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन आप हैंड विस्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक बीटर का भी। ये देखें हमारा सेट हो चुका है। और इसके अंदर मैं डालूँगी हाफ़ टी स्पून, मैं इसके हाफ़ टेबल स्पून मैं इसके अंदर डालूँगी वाइट सिरका। ये मैं सबसे लास्ट में डालूँगी वाइट सिरका और लेमन एसेंस। दोनों चीज़ों का इस्तेमाल मैं लास्ट में करूँगी। ये मैंने जो डाला है ये है वाइट सिरका, और ये जो मैं डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून लेमन एसेंस। आप वनीला एसेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी चीज़ों को डालने के बाद स्पैचुला या हैंड विस्क या इलेक्ट्रिक बीटर से अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये अच्छे से हमारा मिक्स हो चुका है। आप टेंशन ना लें, कैमरा मैं अभी सेट कर लेती हूँ। ये मैंने बाद में देखा था जब मैंने वीडियो बना ली थी। अब आप लें मोल्ड। ये मैं 1 पाउंड का केक बना रही हूँ। 1 पाउंड केक की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरह का मोल्ड ले लें या कोई भी। उसके अंदर ये सारा मिक्सचर जो मैंने रेडी किया है इसके अंदर डालूँगी थोड़ी ऊंचाई से, ताकि इसमें जो भी लम्स वगैरह हों वो निकल जाए। और मैं इसको 4 से 5 बार टैप टैप भी करूँगी। और इसको मैं बना रही हूँ पतीला के अंदर। केक हमारा बेक हो चुका है, लेकिन मैं आपको चेक करके दिखाऊँगी। ये देखें स्टिक हमारी बिल्कुल क्लीन है। अगर ये थोड़ी सी गीली होती तो केक हमारा
रेडी ना होता। केक हमारा रेडी है, इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। जितनी देर में हमारा केक ठंडा होता है उतनी देर में हम रबड़ी को रेडी कर लेते हैं, जिससे हम बनाएंगे 3 मिल्क केक। डिज़र्ट केक की रेसिपी को जब हम टोटल रेडी करेंगे उसके लिए मैं बनाऊंगी रबड़ी। रबड़ी बनाने के लिए मुझे चाहिए आधा किलो दूध। टोटली इसके अंदर दूध जाएगा 1.5 किलो। आधा किलो दूध डालने के बाद ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कंडेंस्ड मिल्क। कंडेंस्ड मिल्क थोड़ा मेरा थिक था, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसके अंदर दूध मिक्स किया। मिक्स करने के बाद इसको मैं डाल रही हूँ दूध के अंदर, और ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर ये मेरी होममेड जो घर में दूध आता है उस पे से मैंने मलाई उतारी हुई है, वो इसमें मैं शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह बाज़ार वाली जो क्रीम होती है डेयरी क्रीम, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चूल्हे की फ्लेम को मैं हल्का सा ऑन कर दूंगी। आंच हमारी बिल्कुल स्लो है, स्लो आंच हमने की हुई है। दूध मेरे पास फुल फैट था, इसमें मैंने पानी का कोई इस्तेमाल नहीं किया था। दूध, कंडेंस्ड मिल्क, मलाई, तीनों चीज़ों को डालकर मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी, और इसको मैं जब तक बॉयल ना आए इसको मैं चूल्हे के ऊपर रख दूँगी। और इसके अंदर मैं शामिल करूँगी कि इसमें से किसी चीज़ की स्मेल ना आए, लेमन एसेंस। आप वनीला एसेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको टोटली स्किप भी कर सकते हैं। ये डालने से टेस्ट थोड़ा अच्छा आता है। पहले मैं आपके साथ 3 मिल्क केक की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज मैं आपके साथ 3 मिल्क केक का डिज़र्ट बना रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। ये केक हमारा ठंडा हो चुका था, इसको मैं ठंडा करने के बाद इस तरह इसका मैं कचूमर बना लूँगी। अच्छी तरह इसका कचूमर बना लें। आज मेरा कैमरा थोड़ा मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो की रेसिपी की समझ आ रही होगी। केक को हमने अच्छे से कचूमर बना लिया है। इसको बनाने के बाद हम रखेंगे साइड पे, और इसके अंदर नहीं, और ये मैंने थोड़ी सी प्याली के अंदर व्हिपिंग क्रीम ली थी, इसको मैं फोक की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। और ये है चॉकलेट गनाश, इसको मैंने पाइपिंग बैग में डालकर रख लिया है। क्रीम, कंडेंस्ड मिल्क वाला दूध जो हमने रबड़ी रेडी की थी वो, और चॉकलेट गनाश मैंने सारी चीज़ें रेडी कर रख ली हैं। ये इसके अंदर मैंने वाइट क्रीम और सादा क्रीम डाल ली है, और ये है हमारा केक। इसको अब हम सेट करेंगे। सबसे पहले हम लेयर लगाएंगे केक की, जो अभी हमने आपके सामने रेडी किया है। 1 बाय 1 करके हम इसकी लेयर लगाते जाएंगे। आप वीडियो को गौर से देखिएगा, आपको समझ आएगी। ये डिज़र्ट मेरा बहुत मज़ेदार बनकर रेडी हुआ था। केक डालने के बाद ये जो अभी मैंने आपके सामने रबड़ी रेडी की है, दूसरी लेयर लगाएंगे हम इसकी। आप इसको किनारों पे भी डालें ताकि ये बाउल से बाहर नज़र आए। जब ये फुल रेडी होगा तो मैं दिखाऊंगी आपको कि बाउल से कितना अच्छा नज़र आएगा। इसकी लेयर्स अच्छे तरीके से नज़र आएगी। सबसे पहले हमने केक की लेयर लगाई, फिर ये जो हमने रबड़ी रेडी की थी इसकी। अब तीसरी लेयर हम लगाएंगे चॉकलेट। ये मैंने चॉकलेट गनाश बना कर रखी हुई है, इसकी लेयर लगाएंगे बिल्कुल किनारों पे। चॉकलेट गनाश की मैंने रेसिपी भी आपके साथ शेयर की हुई है, अगर आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। ये यहाँ थोड़ी मुझे डिस्टर्ब कर रही थी क्योंकि ये अभी ठंडी थी। इस तरह करके हम सारी किनारों पे लगा लेंगे। ये हमने किनारों पे लगा ली है। अब फिर हम लगाएंगे इसके ऊपर केक की लेयर। आप भी इस रेसिपी को फॉलो करके इस तरह का स्वीट डिज़र्ट बनाइएगा तो इंशाल्लाह आपका भी बहुत मज़े का बनकर रेडी होगा। अगर आपको मेरी वीडियो की समझ यहाँ तक आ रही हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करें, ताकि मुझे पता चले कि आप मेरी वीडियो को फुल वॉच करते हैं, देखते हैं।
आपके कोई अच्छे कमेंट नहीं आते। इतनी मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं होता जब तक आपके कमेंट ना आए अच्छे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन भी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ये मैं बार बार आपको अपनी हर वीडियो में कहती हूँ। ये देखें, इस तरह मैं स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ की मैं लेयर लगाती जाऊंगी। ये 1 पाउंड मैंने केक बनाया था, उसकी ये मैं रेसिपी रेडी कर रही हूँ। ये टोटली रेडी होने के बाद हमारे पास 1.5 से पौने 2 पाउंड का केक बनकर रेडी हुआ था। और इस तरह मैं दरमियान में ये लगाऊंगी, थोड़ी सी रबड़ी डाल लूँगी ताकि ये हमारा केक सोक भी होता रहे और सॉफ्ट भी बने। फिर हम लगाएंगे केक की लेयर। आपके अच्छे कमेंट जब आप करते हैं तो मुझे मज़ा आता है आपके कमेंट पढ़ने का। फिर दिल भी करता है कि मैं आपके लिए अच्छी रेसिपीज़ लेकर आऊँ। इतनी शदीद गर्मी है, इतनी शदीद गर्मी में रेसिपीज़ बनाना बहुत मुश्किल है। आजकल तो खाना बनाते बनाते ही बस हो जाती है, लेकिन ये मैं रेसिपी स्पेशल आपके लिए बनाती हूँ ताकि आपको अच्छे आइडियाज़ मिलें। लेकिन जब आपके कमेंट ना आए तो बहुत दिल डिसहार्ड होता है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को, मेरी वीडियोस को वॉच किया करें। अब स्पून की मदद से इसको मैं अच्छे से प्रेस कर लूँगी ताकि थोड़ी सी मुझे स्पेस मिले और चीज़ें डालने की। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी हनी। अगर ये आपके पास है तो डाल लें, नहीं तो आप इसको टोटली स्किप भी कर सकते हैं। ये डालने से टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आता है। आप स्पून की मदद से भी डाल सकते हैं, लेकिन ये मैं बॉटल की मदद से ही इसको डाल रही हूँ। गर्मी बहुत शदीद है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी किचन में। अब ये मैं इसके ऊपर डालूँगी थोड़ी सी वाइट चॉकलेट। वीडियो की स्पीड को मैंने बिल्कुल नहीं बढ़ाया हुआ। ये मैं आराम से इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप बआसानी देख सकें। जो बिगनर्स बच्चियाँ हैं उनको समझ आ सके। चॉकलेट मैं इसमें थोड़ी सी ही डालूँगी सबसे ऊपर। और इस तरह स्पून की मदद से मैं इसको सारे में फैला लूँगी। और आप जब मेरी वीडियो देखते हैं तो आप मुझे बताया करें कि आप मुझे किस सिटी से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका नाम लेकर अपना नाम भी बताया करें, ताकि मैं आपका नाम लेकर आपका थैंक्स अदा कर सकूं। ये सबसे ऊपर मैंने डाली है कोकोनट की लेयर हल्की सी, ताकि थोड़ा सा टेस्ट इन्हेंस हो जाए। अब सबसे लास्ट में मैं डालूँगी चॉकलेट गनाश। ये मैंने पाइपिंग बैग में डालकर थोड़ी सी हम इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करेंगे ताकि ये देखने में खूबसूरत लगे। अब एक स्टिक की मदद से इसको मैं थोड़ी सी इस तरह की लेयर लगा दूँगी ताकि थोड़ी सी डिज़ाइनिंग बन जाए। आपको जिस तरह की डिज़ाइनिंग पसंद हो आप उस तरह की इस पर लगा सकते हैं। आप सादा चॉकलेट भी ऊपर डालकर लेयर लगा सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ी सी डिज़ाइनिंग की है।
ये लें जी, ये हमारी रेसिपी हो चुकी है रेडी। और देखिए ये कितनी खूबसूरत लग रही है। लाइट गई हुई है, थोड़ा सा अंधेरा है, सॉरी। अब यहाँ लाइट आ चुकी थी, फ्रिज में रख दिया था मैंने। जब लाइट आई तो फिर मैंने इसकी वीडियो बनाई। ये देखिए मैं आपको क्लोज करके दिखाऊंगी ये कितना खूबसूरत बनकर रेडी हुआ है। ये देखिएगा इसकी नीचे जो लेयर हमने बनाई थी वो कितनी खूबसूरत लग रही है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, 3 मिल्क डिज़र्ट की रेसिपी आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये कितना खूबसूरत बनकर डिज़र्ट रेडी हुआ है। थोड़ा हमारे पास बच चुका था, उसको भी मैंने किस तरह हैंडल किया था वो भी मैं आपको बताऊंगी। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको समझ आए और आप अपने बच्चों को बनाकर भी दें। बच्चे बड़े खुशी खुशी से खाते हैं। ये देखिए मैं आपको क्लोज़ करके भी दिखा रही हूँ ये कितना खूबसूरत बनकर रेडी हुआ है। आप चाहें तो इसको आपके घर मेहमान आए तो उनके लिए भी बना सकते हैं। ये मेरे पास जो केक बचा था इसको मैं किस तरह सेट करूँगी। थोड़ा मेरे पास सारी चीज़ें बची हुई थी, इसको मैंने डाला कप के अंदर। आप शीशे के कप में डाल लें, ये मेरे पास डिस्पोजेबल कप थे। उसके अंदर मैंने सबसे पहले केक डाला। सेम उसी तरह जिस तरह मैंने वो बॉल रेडी किए थे इसी तरह इन मैं दोनों को रेडी करूँगी। ये मैं अपनी दोनों बच्चियों के लिए बना रही हूँ ताकि बच्चे इसको देखकर खुश हों। बच्चे बहुत खुश होते हैं। और ये बनाने के बाद मैंने रख दिया था फ्रिज में। ये आप ओवरनाइट के लिए रख दें। ओवरनाइट के बाद आप इसको खाएं तो ये बहुत मज़ेदार लगता है। ठंडा ठंडा सा आइसक्रीम की जगह आप इसका डिज़र्ट भी बनाएं मेहमानों के लिए। मेहमान बहुत खुश होंगे। और एक तो ये नीट है और ये बहुत मज़े का बनकर रेडी होगा। इस तरह मैंने कप्स के अंदर डाल लिया था। आप शीशे के कप लें, ग्लास लें, उनके अंदर इस तरह सेट कर दें। अब मैं इसको टोटल सेट कर लूँ फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये थोड़ी सी चॉकलेट और थोड़ा सा हनी साइडों पे मैं इस तरह इसकी खूबसूरती के लिए लगाऊंगी। ये दोनों ग्लास और डिज़र्ट हमारा बनकर रेडी हो चुका है। और देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।